रोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जल्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कि राधा मेरी माँ तो है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राम कथा के रस की तुम तेज पुंज कपिवीर, आय सुवासन ब्राजियो दीजियो सुआसीस। बोली वृंदावन बिहारी लालो की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराणों की जय हो। श्री सुखदेव जी महाप्रभु की जय हो। वृंदावन बिहारी लालो की जय हो। रास रासेश्वरी श्री राधिका रानी की जय हो। बगला मुखी मैया की जय हो। स्थानधारी समस्त देवी देवताओं की जय हो। गुरुदेव महाप्रभु की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज जैसे आप सभी को ज्ञात है, हमारे माँ बगलामुखी के प्रांगण में चल रही सप्तदिवसीय ज्ञान गंगा यज्ञ को चलते हुए आज चतुर्थ दिवस है। माँ भगवती पीताम्बरा माँ बगला यहाँ पर विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके दर्शन मात्र से हमारे समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। मैया हैं। वैसे हम ही लोग आरती में गाते हैं, पूत कपूत सुने हो परना माता सुनी को माता। ये माता हैं, ये हमसे कभी वंचित नहीं होती, हमारे तरफ से मुख नहीं हटाती। इनकी बड़ी कृपा है और हमारे अच्छे भाग्य हैं, सौभाग्य हैं कि मैया जगत जननी ने यहाँ पर अपना स्थान बनाया और अपने स्थान पर हमें रहने को दिया। और इससे भी बड़ी बात है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, हमारे भाग्यों के उदय हो गए कि मैया भगवती ने, मैया बगलामुखी ने अपनी सन्निधि में हमें सप्तदिवसीय यह ज्ञान यज्ञ सुनने को, श्रवण करने को मिला दिया। नहीं हो। भोली वृंदावन बिहारी लालो की श्री राधे श्री राधे। जैसे कल की कथा में हमने श्रवण किया, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ध्रुव जी महाराज की सुंदर कथा का वर्णन करके सुनाया। श्री राधे। अगर आप और हैं तनक बीच में या एक साइड में थोड़े स्थान दे दो तो सबसे उचित रहे। जाकि अगर ये पुरुष वर्ग आ रहे तो भी अंदर आ जाएं, थोड़ी साइड में बैठ जाओ आप। और कोनो भी तरफ में जाने के रह कहते हैं, बीच में या कोई भी जगह में।
राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, ध्रुव जी महाराज परम गति को प्राप्त कर गए और इन्हीं के वंश में आगे चल के भगवान पृथु का भी प्राकट्य हुआ। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल के परम धर्मात्मा महाराज अंग हुए, राजा अंग। तो राजा अंग तो बड़े ही धर्मात्मा थे, परंतु इनका विवाह मृत्यु की पुत्री से सुनीता से हुआ और उनके आगे चल के पुत्र हुए, उनका नाम हुआ बेन। बेन एकदम अधर्मा नास्तिक बेन थे, भगवान में आस्था नहीं थी, भगवान को मानते नहीं थे। अपने राज्य में भी कह दिया कि कोई भी किसी प्रकार का व्रत उपवास नहीं रखेगा, कोई किसी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान नहीं करवाएगा, और तो और कोई किसी ब्राह्मण को या कन्या को धर्म के निमित्त से भोजन नहीं कराएगा। क्योंकि सर्वदेवमयो नृपः, सभी देवताओं का वास नृप में, राजा में होता है, और तुम्हारे राजा हैं हम, इसलिए अगर किसी को यज्ञ अनुष्ठान करना है तो हमारे नाम को करो। हवन करना है, ओम बेनाय स्वाहा, मेरे नाम से आहुति दो। पूजन करना है, ओम बेनाय नमः, मेरे मंत्रों का ध्यान करो। जप करना है जप करो, तप करना है तप करो। भगवान को कोई नहीं मानेगा। महाराज अंग ने ये देखा तो उनके मन को बड़ी गिलानी हुई। अरे महाराज अंग जाकर के किसी गुफा में बैठ कर के तपस्या करने लगे। बेन ने जैसे ही सुना कि महाराज घर त्याग दिए हैं तो अपनी सेना लेकर के देश विदेशों में उनको ढूंढने लगे, खोजने लगे। देखिए यही है जीवन का सत्य। अंग अर्थात है जो धर्म को मानने वाला है, सुबुद्धि है, प्रत्येक जीव में है, परंतु इधर उधर खोजते हैं अपने अंदर में जो अंग में विराजमान है, जो धर्म विराजमान है, भगवान अपने अंतर में जो विराजमान है, उनको कोई नहीं देखता। तब तो बहन की और अच्छी रही, पिताजी हैं नहीं, अब कोई टोकने वाला नहीं। जहाँ पे यज्ञ होते विध्वंस करा देते, ब्राह्मणों के भोजन होते वो भी विध्वंस करा देते। ब्राह्मण और ऋषि कुमार बड़े परेशान हुए तो क्रोध में आकर के जैसे एक ध्वनि निकाली कि उस ध्वनि के निकलते ही बहन वहीं पर जलकर भस्म हो गए। जब बहन जलकर भस्म हो गए, ऋषि महात्मा ब्राह्मणों को मन में गिलानी हुई। अरे हम तो उन्हें सुधारना चाहते थे लेकिन ये तो सुधार गए, हम तो चाहते सुधर जाएं लेकिन सुधरी तो नहीं है, सुधार गए जी। अब क्या किया जाए? मंथन किया जाए। हवन किया, यज्ञ कुंड से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, अत्यंत काला काला भयंकर विकराल रूप वाला। बोले कि आज्ञा दें ब्राह्मण देव। बोले कुछ नहीं, तुम चुपचाप बैठ जाओ। और वही हो गए मल्लाह। पुनः हवन आरंभ किया। अब की बार जो पुत्र उत्पन्न हुए, जो अब यज्ञ कुंड में से निकले, वो हुए पृथु जी महाराज। बोले पृथु जी महाराज की जय हो। पृथु जी महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया
पृथ्वी से कहा, हे वसुंधरे, जो मेरे राज्य में मनुष्य परेशान है उनके लिए खाने के लिए अन्न दो। परंतु जब पृथ्वी मैया ने नहीं सुना तो क्रोध में आ गए। जिस प्रकार से जब समुद्र ने भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की गुहार नहीं सुनी तो समुद्र देव पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को क्रोध आया। इसी प्रकार से पृथ्वी जी महाराज को यहाँ क्रोध आ गया। उन्होंने भी कहा था, जड़दि न मानद जड़दि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भय बिन प्रीत नहीं हो सकती। यहाँ पर पृथ्वी जी महाराज क्रोध में आकर के भृगुटी वक्र करके बोले, अरे वसुंधरा, तू मेरी बात नहीं सुन रही। मैं चाहूं तो अभी पल भर में तुझे नष्ट कर दूं। सोई वसुंधरा मैया हाथ जोड़ करके गाय का रूप धारण करके आ गई। कहने लगी, त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा करिए, हम आपके पराक्रम को नहीं समझे, आज्ञा दीजिए। पृथ्वी जी बोले कि तुम मेरे राज्य में अन्न आदि क्यों नहीं दे रही। पृथ्वी मैया बोली, वसुंधरा मैया बोली, प्रभु क्षमा करिए, हम में अनेक प्रकार के रत्न हैं, परंतु जैसे ही पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगता है तो मैं जो ये धन आदि रत्न हैं अपने आंचल में समेट लेती हूँ, और जब पुनः धर्म बढ़ने लगता है तो मैं इसे निकाल देती हूँ। राज्य में इतना अधर्म बढ़ गया था, इसलिए मैंने सब समेट लिया। बोले तो आप क्या करें। बोले आप दोहन करो, यज्ञादि करो। यज्ञादि हुए। यशमेघ यज्ञ किया। यशमेघ यज्ञ से इंद्र इनका घोड़ा ले गए। इंद्र से युद्ध हुआ, इंद्र को एक बार परास्त कर दिया। तो दूसरी बार इंद्र एक साधु का रूप धारण करके आया और भिक्षा मांगने के लिए। जैसे ही भिक्षा लेने को गए तो वो घोड़ा लेकर के भाग